स्टेट ऑफ माइंड जैसा आपने कहा इक्वली इंपॉर्टेंट है. वी फोकस ऑन मटेरियल, वी फोकस ऑन टेस्ट, वी टेक ऑल द मटेरियल दैट्स देयर, यू नो, वी जस्ट वांट टू लीव एंड जस्ट डोंट वांट टू लीव एनीथिंग. लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि हमारा मेंटल प्रिपरेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो फॉर अ ग्रोलिंग एग्जाम लाइक दिस हमें मेंटली भी प्रिपेयर होना बेहद ज़रूरी है. एग्ज़ाम खुद 1 साल की है, प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस, फिर पर्सनालिटी टेस्ट, उसके 1-1.5 साल पहले से कर रहे हैं तो और जर्नी लंबी हो जाती है. तो उसमें हमें करने के लिए पॉजिटिविटी बेहद ज़रूरी है. तो आई स्टडीड इन भोपाल जहाँ पे आई रिसाइड. तो इट वाज गुड फॉर मी. वहाँ पे थोड़ा सा मम्मी से आई यूज्ड टू टॉक, उनके हाथ का खाना खाती थी, पापा से बात. आई हैव अ लिटिल ब्रदर, तो उससे सब मस्ती करना एंड ऑल दैट. तो दैट थिंग इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट. अपने आप को मोटिवेटेड रखना, पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहना, वो भी बेहद ज़रूरी है. थोड़ा म्यूज़िक का सहारा लिया मैंने, टू लिसन टू सॉन्ग्स दैट बूस्टेड मी अप. And as you said, yoga. So my mother always focused on yoga. Ki nahi, this is one thing you should be focusing upon apart from your studies. So I'll also say ki whatever you're doing, physically also you have to be fit. Take out time for some physical workout. And जैसा meditation पे, तो meditation helps you calm your mind. थोड़ा एक peaceful sense लाता है आपकी life में. तो ऐसा भी कुछ करिए, motivate खुद को रखिए और positive लोगों के साथ जुड़े रहिए. You know, anybody who pulls you down, who tells you that it can't happen, stay away from those people. You know, it's just straightforward, stay away, because in these moments when you're trying to achieve something in your life, आप कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उस वक्त कम से कम उन लोगों से दूर रहें. एंड यू नो, बाद में सक्सेस के आप बिल्कुल उनसे मिल सकते हैं.